एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह की मगरूर और खुदपसंद बेटी थी जो हमेशा हर शहजादे को इनकार कर देती थी जो इससे शादी के लिए आता। बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी की गुरूर ने सबके दिल दुखाए और लोगों में नापसंदीदगी पैदा हो गई। आखिरकार बादशाह ने फैसला किया कि अब वो अपनी बेटी को सबक सिखाएगा और इसे एक फ़कीर के साथ उसकी शादी कर देगा ताकि वो अपने गुरूर को ख़त्म करे और अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझे। एक दिन एक गली में फ़कीर गाना गाते गली से गुजर रहा था तो बादशाह ने अपने गार्ड को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को महल में लेकर आओ। जब फ़कीर को महल के अंदर लेकर आया तो फ़कीर ने गाना गाकर सुनाया। बादशाह गाना सुनने के बाद बोला कि अब तुम्हें मैं एक इनाम दूंगा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। फ़कीर शादी के लिए मान गया। शहजादी ने बार बार अपने वालिद से इल्तिजा की कि वो इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएं, मगर बादशाह ने कहा कि जो वादा किया उसे पूरा किया जाएगा। शहजादी को मजबूर फ़कीर के साथ शादी करना पड़ी। जब शहजादी और उसका शौहर एक साथ सफ़र पर रवाना हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहें देखी, जैसे कि एक पुराना शिकार का मैदान। शहजादी ने अपने फ़कीर शौहर से पूछा कि ये शिकार का मैदान किसका है। फ़कीर शौहर ने जवाब दिया कि ये इस दाढ़ी वाले शहजादे का है जिससे आपने शादी से इनकार कर दिया था। आगे चल के एक खूबसूरत बाग देखा। दोबारा से पूछा कि ये बाग किसका है। दोबारा से फ़कीर शौहर ने यही जवाब दिया कि उसी दाढ़ी वाले शहजादे का है जिससे आपने शादी से इनकार किया था। शहजादी ये सुनकर उदास हो गई। थोड़ा आगे चलकर उसने एक शाही किला देखा। दोबारा से फ़कीर शौहर से पूछा। फ़कीर शौहर ने वही जवाब दिया कि उसी दाढ़ी वाले शहजादे का है जिससे आपने शादी से इनकार किया था। शहजादी सुनकर बोली, काश मैंने इनकार ना किया होता तो ये आज सब मेरे होते। तो फ़कीर शौहर ने सुनकर जवाब दिया कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम किसी और मर्द के बारे में नहीं सोच सकती। थोड़ा आगे चल के उसने एक झुपड़ी देखी और बोली कि ये पुरानी झुपड़ी किसकी है। फ़कीर शौहर ने जवाब दिया कि ये अब से तुम्हारा घर है। फ़कीर शौहर ने शहजादी को बोला कि अब मेरे लिए खाना बनाओ। शहजादी को खाना बनाने नहीं आता था तो फ़कीर शौहर ने उसकी खाना बनाने में मदद की। खाने के बाद शौहर ने कहा कि अब वो घर साफ करेगी, लेकिन शहजादी ने इनकार किया कि वो सफाई करना नहीं जानती। ताहम शौहर ने इसरार किया और शहजादी ने सफाई की। कुछ दिन बाद शौहर ने शहजादी को कहा कि अब वो खाने के लिए पैसे कमाना सीखेगी। इसने मिट्टी के बर्तन खरीद कर शहजादी को कहा कि इन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाए, लेकिन शहजादी घबरा गई कि अगर लोग जानने के बादशाह की बेटी अब मिट्टी के बर्तन बेच रही है तो उनकी इज्जत पर ज़र्ब लगेगी। ताहम शौहर ने उसे समझाया कि पैसे कमाने का यही रास्ता है और आखिरकार शहजादी ने मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू किया ताकि घर का गुजारा हो सके। कारोबार कामयाब रहा, लेकिन एक दिन गार्ड ने बाजार में आकर तमाम बर्तन तोड़ दिए और शहजादी को धमकी दी कि अब वो यह फरोख्त ना करे। परेशान होकर शहजादी घर वापस आई और अपने फ़कीर शौहर को ये वाक़या सुनाया। शौहर ने उसे कहा कि ये बर्तन फरोख्त करने का सही मकाम नहीं था, तुमसे ये भी काम नहीं होगा और अब उसे महल के बावर्ची खाने में काम करना होगा। एक दिन महल में एक शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। शहजादी खाने के बर्तनों से भरी टोकरी लिए दरवाजे पर पहुंची और सामने वही शहजादा आया जिसे उसने मुस्कुरा कर दिया था। शहजादा ने उसे पहचान लिया और कहा कि वो अब उसका शौहर है और उसे समझ आया कि इसकी गुरूर की वजह से ये सिखाने के लिए वो फ़कीर बना था, क्योंकि उसे शहजादी पसंद थी और वो इससे शादी करना चाहता था और ये तकरीब उनकी शादी की है। इस मौका पर शहजादी को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हुआ और उसने अपने गुरूर को ख़त्म करते हुए नई ज़िंदगी की शुरुआत की।